राजनीतिकरण का हमारा विशेष ध्यान होता है, तो क्या ये हम झूठा सामान कैसे खरीदते हैं? कई दिन से लगातार कोई तो सब्जी नाली में धोकर बेच रहा है उसको। और अगर प्रशासन ने ऐसा काम किया है तो निश्चित रूप से प्रशासन का ये सही कदम है। कि चाहे आप मुस्लिम हैं, नहीं जाना चाहते किसी होटल में मत जाइए, आपको भी तो धोखा हो सकता है ना। ये सब बातें मुस्लिम्स और हिंदू की बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सिर्फ राजनीति करनी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभल जिले में। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जितने भी दुकानदार हैं जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी वो अपनी अपनी दुकानों की पहचान बाहर मतलब लिख दें। जैसे मुस्लिम दुकान है वो भी अपना नाम लिखे, हिंदू दुकानें वो भी अपना नाम लिखे, जिससे कांवड़ जो यात्री निकलेंगे, कांवड़ के यात्री जो निकलेंगे उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा जो ये प्रशासन का जो आदेश आया है मुजफ्फरनगर के, ये कितना सही है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और जानना चाहेंगे जो मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने जो आदेश दिया है ये कितना सही है कांवड़ यात्रा को लेकर। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है और जिस प्रकार से दुकानें अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाती हैं वो किसी भी रूप में उचित नहीं है। क्योंकि जब आपका हम किसी की दुकान पर चढ़ते हैं तो हमें कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए हम जिस दुकान से सौदा ले रहे हैं वो किसकी है। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का काम बात नहीं है। बात यह है कि हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सुबह को स्नान किए अन्न ग्रहण नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्नान किए पानी भी नहीं पीते और कहीं अगर लेटरिन चले गए तो खाना नहीं खाते बगैर नहाए, भगवान की पूजा नहीं करते बगैर नहाए। अब हमारी कांवड़ की यात्राएं आ रही हैं। कांवड़ की यात्रा में सबसे पहला काम शुद्धिकरण का है। जब वो किसी दुकान पर चढ़ेंगे और पता चला कि उसने बिना छुए गंदगी के डाल करके या झूठा डाल करके, जो कि अभी पिछले दिनों कुछ बहुत सारी घटनाएं देखने में आई हैं कि उसमें उन्होंने झूठा करके सामान दे दिया, कुछ उल्टा सीधा डाल करके सामान दे दिया। इस तरीके की घटनाएं बहुत सुनने में आई हैं। तो जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हो तो आइडेंटिफिकेशन छुपाने की क्या वजह हो सकती है? ये संदिग्ध है। और अगर प्रशासन ने ऐसा काम किया है तो निश्चित रूप से प्रशासन का ये सही कदम है। इसमें आइडेंटिफिकेशन दुकानों का बहुत ही जरूरी है और उनको ये पता होना चाहिए हम किससे कौन सी चीज खरीद रहे हैं और उसमें शुद्ध होगा या नहीं होगा। अगर शुद्ध नहीं है तो हमारे धर्म के हिसाब से अगर वो शुद्ध शुद्ध किया हुआ नहीं है और उसको हमने ग्रहण कर लिया तो हमारा जो त्योहार है जिसके लिए हम जा रहे हैं, पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, वो हमारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये सरकार का और नगर प्रशासन का ये बहुत अच्छा कदम है, इसकी हम सराहना करते हैं। सर, इस आदेश के बाद लगातार लोग ट्वीट भी आए नेताओं के और किसी का बयान भी आया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर लेते हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सिर्फ राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उन्होंने देश में विध्वंस फैलाने की योजना बना रखी है, उसके आगे और वो कुछ नहीं जानते। सिर्फ एक ही बात करते हैं वो हमेशा कि वो तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनका कोई काम नहीं है। सर, आपका नाम जान लेते हैं और ये जो आदेश आया है इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। तो ये कितना सही है प्रशासन का? आदेश बिल्कुल सही है। अपनी जगह बहुत अच्छा आदेश दिया है प्रशासन ने और ये अच्छा कदम है। कांवड़ यात्री इससे बिना किसी डर के कि हाँ, मैं किस जगह पर कुछ खा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो उनके मन में कोई भय नहीं रहेगा कि मेरे साथ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, मैं कुछ गलत कदम तो नहीं उठाने जा रहा हूँ। उससे भयमुक्त रहेगा। बिल्कुल। सर, अगर सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है वो किसी की नहीं भी हो, लेकिन सुना ये जाता है कि मुस्लिम समाज इसमें, जो मुस्लिम समाज के नेता हैं जितने भी, उस पर ऑब्जेक्शन उठाती हैं। वो कहते हैं कि भेदभाव किया जा रहा है सरकार में। जैसे मतलब मुस्लिम जो होते हैं त्योहार, उस पर रोक लगा दी जाती है और हिंदू त्योहारों को बढ़ावा दे दिया जाता है। नहीं नहीं, यहाँ पर मुस्लिम त्योहार पर मुहर्रम को जैसे 10 फुट का इन्होंने रूल निकाला है, तो उसके लिए कांवर के डीजे का भी पाबंदी लगाई है। ऐसा नहीं है, कांवर के डीजे भी एक हाइट तक रहेंगे, 10 फुट की उसका भी बैन लगाया।
बड़े-बड़े झांकियाँ हैं, बड़े-बड़े वो नहीं निकलेंगे इस बार। नहीं ये सरकार का आदेश होटलों है। में तो धर्म क्यों ढूंढा जा रहा है? मतलब ये है कि होटल जितने भी हैं रोड पे तो पड़े होटल हुए। में तो दोनों ही धर्मों के होटल है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी हो सकता है होटल तो। आपकी इच्छा है, आप मुस्लिम हैं, नहीं जाना चाहते किसी हिंदू होटल में, मत जाइए, आपको भी तो धोखा हो सकता है ना। हिंदू को धोखा हो रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ मुझे नाम चेंज करके, एक अभी मैटर पिछले दिनों में था मुजफ्फरनगर रोड का ही, उसमें शिवा रेस्टोरेंट करके लिखा हुआ था, जबकि ओनर उनके कोई मुस्लिम थे। तो इससे महिला का बहुत ज्यादा वहां पर विवाद हुआ, और ये विवाद बहुत वीडियो वायरल हुआ था इसका। तो उन्हें आपत्ति थी कि हमें इस तरह से झूठ बोलकर या झूठा आइडेंटिटी के साथ क्यों खिलाया गया हमें। उन्हें आपत्ति थी, वो कहती हैं कि हम अपने घर में प्याज भी नहीं खाते, हम आपके यहाँ क्यों खाएं खाना। तो उन्हें उनका धर्म नष्ट हो रहा है ना इससे। तो ये अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। धर्म की राजनीति चल रही है मतलब इस सरकार में, और मुसलमानों पर रोक और हिंदुओं को बढ़ावा। क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार सबके साथ है और प्रशासन के जो भी काम हैं वो सभी के साथ हैं जैसे। ऐसी कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीति हो रही है, इसमें कुछ नहीं। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप जो जिला प्रशासन है मुजफ्फरनगर का, उनका जो फरमान आया है नया, वो किस नज़रिए से देखते हैं आप? बहुत अच्छा पैगाम आया है। इससे कांवड़ यात्रा में जो कांवड़िए जाते हैं उन्हें बहुत मतलब सही भोजन मिलेगा। उनके मन में कोई डर या भय नहीं होगा किसी भी तरह का खाने को लेकर, जो उन्हें हर बार लगता था। नाम बदलकर होता कोई और है, नाम किसी और का निकलता है, होता कुछ और है, बाद में पता लगता है, बाद में कुछ हो नहीं पाता है। खाने के बाद उनकी यात्रा व्यर्थ जाती है, उन्हें ऐसा लगता है, मन में भय होता है। ये प्रशासन का बहुत ही बढ़िया, जो प्रशासन ने काम किया बहुत ही बढ़िया है। सीधा-सीधा मुसलमानों पर हमला बता रहे हैं जो विपक्षी नेता हैं, कि ये मुसलमानों को ही हमला है सरकार का। देखिए, ये सब बातें मुस्लिम्स और हिंदू की बात नहीं है। एक सुधारीकरण, एक शुद्धिकरण। आयर आप क्यों नहीं चाहते भाई? आप मुझे ये बताइए कि क्यों आप चाहते हैं कि वह पूरे बिजली के तार कटें? किस लिए चाहते हैं बताइए? पूरा शहर पसीने में तरबतर होता रहे, बच्चे रोते रहे, बड़े बूढ़े परेशान होते रहे। आपको नहीं समझ में आता? तरस नहीं आता? कितनी गलत बात है। और मैंने साथ में अगर उन्होंने डीजे के लिए कहा तो हमने साफ बिल्कुल स्पष्ट कहा, बिल्कुल ठीक है, डीजे का आकार कम किया जाए, डीजे इधर उधर नहीं निकलना चाहिए, डीजे की आवाज कम की जाए, बिल्कुल शुद्धिकरण है। जिस चीज को अगर हम चाहते हैं भाई, हमें भी बुरा लगता है, जो चीज हमें बुरी लगती है तो क्या उन्हें बुरी नहीं लगती? और फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने ये कहा है कि आप उनकी ऊंचाई नीची करें, भाई ऊंचाई से हजरत साहब का क्या मतलब है? आप शोक मना रहे हैं, और शोक मनाने के लिए डीजे भी बजा रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। नहीं, शोक ऐसे नहीं होता। शोक के लिए जो पुरानी परंपराएं थी उन्हीं को मानते हुए चलें, सीमित आकार में रखें, उसको बार बार बढ़ावा न दें। इससे ये लगता है, और अगर और उसके लिए अगर उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है तो आप कह देते हैं कि भाई आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण नहीं है, देश में सुधार की आवश्यकता है और वो हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। जो उन्होंने अगर उसकी ऊंचाई कम कराई है तो डीजे की भी ऊंचाई कम कराई है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। और सर मैं मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ फिलहाल, जो जिला प्रशासन ने जो आदेश जारी किया है कांवड़ यात्रा को लेके, तो उसमें जो नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं, अभी मायावती का भी ट्वीट आया है। उन्होंने सरकार से कहा है कि संज्ञान ले जो प्रशासन ने जो आदेश जारी करे हैं। एक संबल में भी आदेश जारी हुआ है, जो शिक्षा जो अध्यापक है उनको भी एक आदेश जारी हुआ है। तो उस पे मतलब नेताओं के जो ट्वीट आ रहे हैं, बराबर किसी का बयान आ रहे हैं, तो ये कहा गया कि मुस्लिमों पर सीधा सीधा हमला है ये, मतलब वो अपनी पहचान उनको क्या बताने को कहा गया है। इसका मतलब उनके आप ये कारोबार के साथ बताएं, खेला जा रहा है। जो दुकानें होती हैं, क्या दुकानें अपने ऊपर बोर्ड, दुकान के ऊपर बोर्ड नहीं लगाती हैं और उस पर नाम नहीं लिखती हैं कि प्रोपराइटर कौन है? जब दुकानें, किसी भी दुकान पर हम घुसते हैं तो हमें ये बात पता होने में क्या गुरेज है कि इस दुकान का मालिक कौन है, हम किससे दवाई खरीद रहे हैं, या हम किससे मिठाई खरीद रहे हैं, हम किससे क्या चीज खरीद रहे हैं। और आए दिन आप भी अखबारों में पढ़ते हैं, आप भी न्यूज में पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये झूठा कर करके दिया जाता है। तो क्या वो झूठा झूठा हम कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहे हैं, जो शुद्ध शुद्ध वातावरण में हमारी साथ चीज चल रही है और शुद्ध हम शुद्धिकरण का हमारा विशेष ध्यान होता है, तो क्या ये हम झूठा सामान कैसे खरीद लें, और उसमें गंदा सामान हम कैसे खरीद लें?
हम ये बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। हम भी अगर कोई चीज खरीदेंगे और उसको हम जब हम मान लीजिए पूजा करते हैं और उसके बाद हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो हम पहले भोग लगा करके उसको बाद में छूते हैं। तो ये हमारे यहाँ का नियम है और हम उसको उसमें हमें विशेष ध्यान सर रखना कांवड़ यात्रा तो हर साल होती है, लेकिन आज ही आदेश क्यों आ गया ये? तो कई बार हो चुका है पिछले पिछले दिनों में, इधर आके आपने देखा होगा कई दिन से लगातार कोई तो सब्जी नाली में धोकर बेच रहा है उसको। अभी पिछले दिनों में एक यहीं आसपास का कहीं किसी जिले का केस आया, वो आम नाली से धोकर ठेले पे रख के बेच रहा है। ये केस अभी ज्यादा दिखाई दिए हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना, होते तो पहले भी होंगे, अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को दिखाई दे रहे, सचेत हो रहे हैं लोग, तो अपनी सेफ्टी तो करेंगे ना लोग। और ये दोनों धर्मों के लिए इसमें दिक्कत क्या है? आपके लिए भी तो सेफ्टी है, आप ये मान के चलिए। क्या आप भी, आपकी सेफ्टी है, हमारी भी सेफ्टी है, देखभाल करेगा ना इंसान। कोई भी चीज खाने के लिए जाएगा तो देखेगा तो ना। अभी एक हड्डी निकल गई थी किन्हीं का, यहीं गजरौला हाईवे पे रेस्टोरेंट है, उसमें एसडीएम साहब थे, अल्मोड़ा के थे, कहाँ के थे, उनके खाने में हड्डी निकल गई, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है ना। उसकी जांच चली थी। हाँ, जांच तो निकली तो है ना, जांच तो सेफ्टी तो करेगा ना। अब ये मत देखिए किसका होटल है, वो भी किसी हिंदू का ही था ना। तो अगली बार आप भी जाने से खान साहब उसमें सोचेंगे ना कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, कि इसमें हड्डी निकल जाती है खाने में। कितना मतलब आपका क्या विचार है इसका? ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, मुजफ्फरनगर वाला भी, और होना भी ऐसा चाहिए। पहचान छुपा कर क्यों कर रहे हो? अरे खुलेआम करो ना। खुलेआम करो, पहचान क्यों छुपा रहे हो अपनी आप लोग? मतलब धर्म से नहीं जोड़ा जाए इसको। ये धर्म से नहीं जोड़ा जाए तो सबके नहीं है, अच्छी बात है ये तो। तो सर मुजफ्फरनगर का जो आदेश है मतलब जिला प्रशासन का, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, तो क्या लगता है पूरे उत्तर प्रदेश पर मानेगा इस कानून को? विचार करेगी सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में को होनी चाहिए। विचार करना चाहिए और सरकार को इसमें देखना चाहिए कि भाई ये झूठा माल क्यों खिलाया जा रहा है। प्रसाद के लिए हम सामान ले रहे हैं, वो झूठा हो गया। तो ये जो चीज है ये बंद होनी चाहिए। जो स्थानीय प्रशासन ने निर्णय लिया है वो हर जगह निर्णय लेना चाहिए और उसमें सुधार होना चाहिए। अच्छा सर, संभल की बात कर लेते हैं आपसे। अभी जो शिक्षक हैं, उन पे एक जिला अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है जो बच्चे जो होंगे मतलब छात्र-छात्राएँ जो होंगी स्कूल में जब एंट्री होगी उनकी टीचर की, तो वो नमस्ते का और जय हिंद का प्रयोग करें। वहीं टीचरों को आदेश दिया गया है वो जीन्स पैंट का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल का प्रयोग ना करें और एक मतलब 4 आदेश जारी किए हैं, तो कितने सही साबित होंगे ये यहाँ पर, इनको मानेंगे या नहीं मानेंगे? पहला जो नमस्ते और जय हिंद को कह रहे हैं, पूरा विश्व अब नमस्ते को मान रहा है। कोरोना काल में हाथ मिला करके हाथ मिलाना बंद हो गया था, तब नमस्ते का उपयोग हुआ। पूरे विश्व कर रहा है, पूरा विश्व जिस चीज को मान रहा है, हमारा देश के लोग नागरिक उसको मानने में क्यों गुरेज। दूसरी बात आपकी कि उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया, तो क्या आप चाहते हैं स्कूल में बैठ के अध्यापक और बच्चे मोबाइल पर गेम खेलें? अगर वो कोई मोबाइल के स्कूल में विरोध कर रहा है कि भाई मोबाइल को क्यों रोका गया, तो क्या आपकी इच्छा ये है कि मोबाइल खेलें बच्चे स्कूल में? तो मेरा कहना ये है कि अगर मोबाइल पर रोक लगाई गई है तो बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कार्य है। अगर इस तरीके के कार्य हो रहे हैं सुधारवादी, और जीन्स टॉप पहन करके और अंग्रेजी कल्चर में रह करके स्कूल में जाएंगे बच्चे, और तो उनका क्या मानसिकता बनेगी, वो किस रूप में काम करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि ये जिस भी अध्यापक ने जिसने भी ये काम किया है, बहुत सराहनीय कदम। ये जिलाधिकारी का मतलब एक फरमान जारी हुआ है, उसमें जैसे बच्चे हैं, सर कहते हैं, सर की जगह गुरुजी कहा जाएगा, मैम की जगह दीदी कहा जाएगा, तो ये कितना सही रहेगा? अब हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु ही कहा जाता था और अच्छी बात है, हमारी पुरानी परंपराएं आ रही हैं लौट करके, बहुत अच्छा है। और गुरुजी कहना, हाथ जोड़ करके नमस्ते करना, हम तो पैर भी छूते हैं अपने गुरुओं के। आज भी हमें गुरुजी मिल जाते हैं हमारे, तो हम उनके पैर छूते हैं, ये कोई बात नहीं है और बहुत बढ़िया कदम है और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा लोगों का साफ कहना है कि जो मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है वो भी सही है, और जो संबल का आदेश शिक्षा अध्यापकों को लेकर जारी हुआ है वो भी ठीक है। फिलहाल ये देखना होगा कौन कितना इस जो फरमान जारी हुए हैं कौन कितना अमल करेगा। मैं अपने सहयोगी तैयब मिर्जा के साथ फराज खान, द न्यूज़ 50।